विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो 6,000 6 रुपए 7 अगर गोरिया हाट जाओगे तो फिर जो है तो 6 रुपया कैसे देते हैं? 6 रुपये दिया मैंने इनको। अरे आजकल तो 1 रुपए 5 रुपए रखना भी मुश्किल है। ऑनलाइन लेते हैं नहीं है ऑनलाइन शायद ये कैसे फैसिलिटी। लेते हैं? 6 रुपया देना 12 रुपया देना आज के ज़माने में कितना कठिन है। देश में पता नहीं इसके अलावा 6 रुपया किसी का टिकट है कि नहीं है, ये भी देखना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, बहरहाल आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज है। हाँ, फिरोज साहब, ये जो SIR है इसके नहीं। बाद मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, ममता का जो विरोध है उसके बारे में कुछ बोलेंगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कुड नो गुड पॉलिटिकल में मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि मुसलमानों में इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन, कोई खौफ, कोई डर? उसके पास पेपर है, उसके पास खौफ किस बात की होगी है? राजीव रंजन साहब, अगर मेरे पास ये टिकट है तो मुझे खौफ किस बात की होगी? बट ये टिकट होनी चाहिए ना, दैट्स इट। थोड़ा बतिया लेंगे इसको उठाना। मेरा नाम जाकिर हुसैन शेख है सर, मैं झारखंड से बिलोंग हूँ। यहाँ पे आए अपना बेटी दामाद के घर, तो ये देखे कि ट्रेन का सुविधा है, बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, तो आप भी ट्राम में बैठे हैं बस देखने के लिए? नहीं, कि जैसा कि मेन प्रॉब्लम ये है कि बस में सफ़र किए, चाहे ऑटो से चाहे टैक्सी से, तो उसमें कई तरह की कठिनाई होती है। इसमें देखे कि बहुत सुविधा है और किसी तरह का कोई ऐसा इसमें डर भय नहीं है। बच्चा से लेके महिलाओं के लिए यही हमको अच्छा लगा और बस ये हम कहना चाहेंगे। और सुरमा स्पेशल है क्या कोई? ये सुरमा अक्सर लगाते हैं? हाँ, अक्सर लगाते हैं। आंखों को सुकून आता है? हाँ ये सुरमा आंखों के सुकून आता है? हाँ हाँ, सुरमा अच्छा लगता है, लगाने से बहुत फ़ायदा है। कहाँ, बरेली वाला है? नहीं, बरेली, कलकत्ता ही के रहने, कलकत्ता के रहने वाले, कलकत्ता के रहने। क्या नाम है आप? कमर परवेज। परवेज साहब, ये SIR हो रहा है, आप क्या फार्म वार्म भरा क्या? हाँ, भर दिया, भर के दिया है। सब ठीक है? सब ठीक है, ओके। ये होना चाहिए कि नहीं? हाँ, SIR होना चाहिए कि नहीं? तो कुछ फ़ायदा है, बहुत सारा वोटर है ही नहीं, कोई डेड हो गया है, कोई कहीं चला गया है, कम से कम ये तो पता चलेगा। डेड तो कितना आदमी हुआ, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसमें अभी पता चल जाएगा। जैसे एक बिल्डिंग में या 100, 150, 200 आदमी रहता है, लेकिन कोई है ही नहीं। मुश्किल से 10, 15, 20 आदमी होगा, ऐसा है। और मुसलमानों में कोई इसको लेकर के, मुसलमानों में इसको लेके कोई शंका? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, सब निश्चिंत है। जिसके पास में सब कुछ है, कोई घबराने का बात नहीं। तो ये ममता बनर्जी क्यों इतना विरोध कर रही है, इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? तो बता नहीं सकते, पॉलिटिकल बात है, हमको इतना आइडिया नहीं है। आप क्या करते हैं? हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन प्राइवेट। किस चीज़ का? प्राइवेट ट्यूशन, उर्दू मीडियम। क्या पढ़ाते हैं? कुरान? नहीं, अरबिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, ये सब। उर्दू में पढ़ाते हैं? हाँ, उर्दू मीडियम 9, 10 के बच्ची लोग को पढ़ाते हैं। अब उर्दू मीडियम से ज्योग्राफी, मैथ्स, ये सब पढ़ने वाले कितने छात्र हैं अभी? कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? नहीं, बढ़ रहे हैं। उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले? हाँ। दुनिया में इंग्लिश मीडियम बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि उर्दू मीडियम? इंग्लिश मीडियम का बात जो है वो दूसरा है, लेकिन उर्दू मीडियम में जो है बच्चे लोग ज़्यादातर पढ़ के निकल जाते हैं, माध्यमिक में पास कर जाते हैं, क्लास 10 पास कर जाते हैं। बांग्ला मीडियम में भी वही हालत है, सब बहुत सहूलत है। हिंदी मीडियम में भी बहुत सहूलत है। अब इंग्लिश मीडियम में तो जिसका पास में पैसा वो पढ़ा रहा है उतना। तो उर्दू मीडियम जो बच्चे पढ़ेंगे वो सरकारी नौकरी में उनके लिए कैसे आसानी होगी?
जो अच्छा कंपटीशन तैयारी करेगा, अच्छा से पढ़ेगा, इंग्लिश मजबूत रखेगा, जनरल जीके वगैरह ठीक रखेगा, मैथ ठीक रखेगा, तो कंपटीशन निकलता ही है। उर्दू मीडियम का भी लड़का लोग निकलता है, ऐसा बात नहीं है, निकलता है लड़का। अच्छा, बोल्ड लड़का लोग है बहुत सारा। अब तो ये ट्राम जो है, इसका सफ़र इसलिए भी आनंददायी, इसका कोई स्टेशन नहीं है, ये स्टेशन के हिसाब से नहीं चलती है। ये देखिए बस का भी स्टैंड हो गया, लेकिन इसका जब जहाँ जिस पैसेंजर को उतरना हो वो आके कंडक्टर को बताएं और वो वहाँ उतर सकते हैं। और जहाँ भी आप हाथ दे दें, कंडक्टर इसको खींचते हैं, वहाँ घंटी जाती है और ड्राइवर गाड़ी चला दे। गाड़ी रोकने के लिए यहीं से इशारा कर देते हैं, ये 3 पैसेंजर हैं, अब आगे जहाँ इनका घर हो, जहाँ इन्हें उतरना हो, मन माफी। देखिए सामने ऑटो है और ये रुक गया। अब देखिए मैं इससे उतरता हूँ, ये 2 डिब्बे वाली ट्राम है। अब इस डिब्बे में हम बैठ जाते हैं, चलते रहिए, उतरते रहिए। सामने देखिए उसके ऑटो है। और अब मैं इसमें आ गया, 2 कंडक्टर 2 डिब्बे, 1 2 3 4 पैसेंजर इसमें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल है। हाँ, मोहम्मद इकबाल है। तो इकबाल साहब आप इसी से चलते हैं या आज ही बैठे हैं? कभी कभी पकड़ लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? पाक सर्कस। पाक सर्कस तक जाएगी क्या? नहीं, क्वेस्ट जैसे जाएगी तो कोस्ट मॉल से भी आगे जाएगी ये डालीगंज। मैं आज इसमें बैठा, ट्राम, देश में अब यही ट्राम चल रही है। 6 रुपया किराया में ऐसा आनंददायी सफ़र मिलना बड़ा मुश्किल है। डेफिनेटली ये तो बात है ही, बहुत मुश्किल है। तो इससे पहले भी पहले भी इसमें सफ़र करते थे, लेकिन टाइम की वजह का तो ज़्यादातर ऑटो पकड़ के निकल जाते थे। लेकिन अब ये जो है ट्राम वगैरह से। ये कौन सा इलाका है? ये आपको नोनापकोट ट्राम डिपो पड़ा। नोनापकोट ट्राम डिपो, नोनापकोट ट्राम डिपो। कोलकाता की सड़कों को भी आप देखते रहिए, ट्रैफिक चलता रहता है। तो एक बात बताइए, SIR को लेके क्या माहौल चल रहा है? वही जानने में आया हूँ आजकल बंगाल में और कोलकाता में कि आम लोगों को इसको लेके क्या सोच रहे हैं। SIR को लेकर के क्या करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है SIR, तो उसको सबको फिलअप करना पड़ेगा। सो क्या नहीं, जैसे इस पे कोई ऐतराज नहीं, एतराज़ क्या चीज़ का रहेगा? ममता बनर्जी का तो ऐतराज है। वो देखिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन जहाँ तक आया उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। आम लोगों को कोई ऐतराज? ये आम का मालूम नहीं है, अगले जनते का नहीं मालूम है। आपको कोई ऐतराज नहीं है? नहीं, हमारा हमको फिलअप करके हमको देना पड़ेगा। आप लिए क्या? हाँ, फॉर्म तो है हमारे पास, रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है। इस समय तो कुछ स्पीड पकड़ ली, लग रहा है कि पटरी खाली है।